आई एम निम्रा आरिफ। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और आज हम डिस्कस करेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। आज इंशाल्लाह हम अपनी स्टोरेज डिवाइसेस को कंप्लीट कर लेंगे। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क इज रिजिड, सख्त है, मैग्नेटिकली सेंसिटिव डिस्क है दैट स्पिन्स रैपिडली, जो क्या करती है, तेजी से स्पिन करती है कंप्यूटर के अंदर ही, एंड कॉन्टीन्यूसली। जैसे ही हम लैपटॉप ऑन करते हैं, जो डिस्क होगी वो क्या होगी, स्पिन करना स्टार्ट हो जाएगी इनसाइड द कंप्यूटर चेसिस और इन अ कंप्यूटर हाउसिंग। ठीक है, वो क्या करती है, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क जो है वो मैग्नेटिकली सेंसिटिव है, रिजिड है और ये तेजी के साथ और कॉन्टीन्यूसली कंप्यूटर के अंदर ही मूव करती है, स्पिन करती है। दिस टाइप ऑफ हार्ड डिस्क इज नेवर रिमूव्ड बाय द यूजर। ये जो हार्ड डिस्क है, ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स की गई है, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑडियो वीडियो के सीट्स हैं, ठीक है, या फिर कोई डिस्क वगैरह है, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई है, उनको हम रिमूव कर सकते हैं ना, कंप्यूटर से अलग कर सकते हैं, न्यू यूज कर सकते हैं, लेकिन हम हार्ड डिस्क को कंप्यूटर से रिमूव नहीं कर सकते। अ टिपिकल हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ अ सेवरल प्लेटर्स। उसमें क्या होती हैं, प्लेट्स लगी हुई होती है, एक से ज्यादा होती हैं, 3, 4, 5 इस तरह से। ईच असेस्ड विया रीड राइट हेड ऑन अ मूवेबल आर्म। ठीक है, उसके ऊपर एक क्या होती है, मूवेबल आर्म होती है, जैसे ही वो स्पिन करती है, ठीक है, फिर उसके ऊपर रिकॉर्डिंग होती है या कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है, उसको हम यूज कर सकते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? हार्ड डिस्क माइट होल्ड 100 और थाउजेंड्स ऑफ मेगाबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, 100 से 1000 मेगाबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे पास है एक हार्ड डिस्क। ठीक है, इसमें देखिए ये हमारे पास क्या है, एक मेटल की प्लेट है, इसमें देखिए 1 2 3 4 मेटल की प्लेट्स लगी हुई हैं और ये क्या है, हमारे पास मूवेबल आर्म है। जैसे ही ये क्या करती है, हार्ड डिस्क मूव करती है, ठीक है, ये जो मूवेबल आर्म है ये क्या करता है, इस हार्ड डिस्क के ऊपर अगर हमने इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, अगर हमने पहले से कोई स्टोर की हुई चीज़ को यूज़ करना है, ठीक है, उसको ओपन करना है, उसमें एडिटिंग वगैरह कुछ भी करनी है, वो इसको ओपन करके उसकी एडिटिंग वगैरह जो भी हमने करना है वो करेगा। ठीक है, एडवांटेज ऑफ हार्ड डिस्क ओवर अ फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क के कुछ एडवांटेज हैं फ्लॉपी डिस्क पर, कौन कौन से हैं? मोस्ट यूजर्स रिले ऑन हार्ड डिस्क एज देयर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के तौर पे ज़्यादातर यूजर्स किस पे रिले करते हैं, और हार्ड डिस्क पर रिले करते हैं, रेदर देन अ फ्लॉपी डिस्क ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। उसकी कुछ रीजंस हैं। नंबर 1, टिपिकल फ्लॉपी has a storage capacity of between 1 to 3 MB। 1 to 3 मेगाबाइट फ्लॉपी डिस्क की क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी है। ठीक है, एंड हार्ड डिस्क माइट होल्ड 100 और थाउजेंड्स ऑफ मेगाबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन जो स्टोरेज कैपेसिटी हार्ड डिस्क की है वो क्या है, 100 और 1000 तक इन स्टोरेज कैपेसिटी है। ठीक है, एक तो स्टोरेज कैपेसिटी की वजह से क्या करते हैं जो यूजर्स हैं, वो फ्लॉपी डिस्क की जगह बजाय हार्ड डिस्क को प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, हार्ड डिस्क इज मच मोर रिलायबल देन अ फ्लॉपी डिस्क। जो हार्ड डिस्क है वो फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है, और उसके साथ इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड क्विकली टू एंड फ्रॉम अ हार्ड डिस्क। अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है, अगर कोई चीज़ सेव करनी है हार्ड डिस्क में, तो वो ट्रांसफ़र जो हो रही है वो भी बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी स्टोरेज हो जाएगी। ठीक है, अगर हमने हार्ड डिस्क से किसी और चीज़ में करनी है, ठीक है, और वो भी क्या होगी, फास्टर होगी। किससे फास्टर होगी? देन फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाते हैं कि हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में से कौन सी डिवाइस जो है वो ज़्यादा सूटेबल है, कौन सी डिवाइस को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वो कौन सी है, हार्ड डिस्क को हम यूज़ करते हैं, वो किस, उसके 3 रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न क्या है कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है, मोर रिलायबल है, और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफ़र है, चाहे हम हार्ड डिस्क में करें या हार्ड डिस्क से कंप्यूटर में कर रहे हैं, वो क्या है, ज़्यादा क्विकली है, ज़्यादा फास्टर है। किससे ज़्यादा फास्टर है? फ्लॉपी डिस्क से। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, फ्लैश ड्राइव को यूज़ भी करते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिवाइस। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिवाइस है। ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ डाटा स्टोरेज आईसीज। और जो डाटा स्टोर किया जाता है वो कहाँ पर करते हैं, आईसीज में करते हैं। आईसीज क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं।
ठीक है। वो हम जब फर्स्ट लेक्चर हमने स्टोरेज डिवाइसेस का स्टार्ट किया था तो उसमें आपको ये बताया था। फ्लैश ड्राइव क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है। पहले जो हमने डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था वो डिवाइसेस क्या थी? मैग्नेटिकली बेस्ड थी, मैग्नेटिकली सेंसिटिव थी। लेकिन जो फ्लैश ड्राइव है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिवाइस है। पर्पस क्या है? हम फ्लैश ड्राइव को किस लिए यूज करते हैं? इट इज़ अ स्मॉल स्टोरेज डिवाइस। ये भी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। दैट कैन बी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। अगर हमने कंप्यूटर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फ्लैश ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमने कंप्यूटर से हमारे पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, उसको हमने दूसरे कंप्यूटर में लेकर जाना है, या स्कूल से घर लेके जाना है, या ऑफिस से घर में लेकर जाना है, कहीं पर भी, तो आप क्या करेंगे? फ्लैश ड्राइव को यूएसबी पोर्ट में एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है? उस डॉक्यूमेंट को फ्लैश ड्राइव में कॉपी करना है, और कॉपी करके उस डॉक्यूमेंट को आप इजीली दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है इसका? अ फ्लैश ड्राइव इज़ ईजी टू यूज़। इसको यूज़ करना बहुत आसान है। वंस वी हैव क्रिएटेड अ पेपर, अगर हम एक बार पेपर क्रिएट कर लेते हैं या दूसरा वर्क जो भी हमने करना है, ठीक है, तो फिर उसके बाद वी कैन सिंपली प्लग अवर फ्लैश ड्राइव इनटू यूएसबी पोर्ट। हम क्या करेंगे? यूएसबी पोर्ट में फ्लैश ड्राइव लगाएंगे। अ फ्लैश ड्राइव विल आल्सो वेरी यूजफुल, ठीक है, ये बहुत यूजफुल है टू प्रिंट आउट द होमवर्क एट स्कूल। प्रिंट आउट करने के लिए भी, मतलब अगर आपके पास घर में प्रिंटर मौजूद नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करें? घर में ही कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर आपने जो भी नोट्स वगैरह बनाने हैं, या कोई रिपोर्ट टाइप करनी है, या कुछ भी करना है, लेटर्स वगैरह लिखने हैं, ठीक है, उनको आप लिखें। लिखने के बाद हम क्या करेंगे? उसे कॉपी कर लेंगे फ्लैश ड्राइव में। फ्लैश ड्राइव में कॉपी करने के बाद हम उसे क्या करेंगे? किसी नेट कैफे ले जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर प्रिंटर की सहूलत अवेलेबल होगी, ठीक है, या फिर हम स्कूल में जाकर उसका भी प्रिंट निकाल सकते हैं। और उसके साथ साथ हम फ्लैश ड्राइव को लैपटॉप में लगा सकते हैं, कंप्यूटर में लगा सकते हैं, और एलईडीज़ में भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप लोग करते होंगे कि जो भी आपको लेक्चर दिया जाता है उसको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करते हैं? फ्लैश ड्राइव में कॉपी करते हैं, और उसको आप एलईडी के साथ लगाकर उसको सुन सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आजकल जो न्यू फ़ोन्स आ रहे हैं उनमें भी हम यूएसबी का इस्तेमाल, यानी कि फ्लैश ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल्स के साथ भी कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसको यूज़ करना बहुत आसान है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है। हम कंप्यूटर फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। और आप इसे कहीं पर भी आसानी से लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इस बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ज़्यादा वज़न नहीं है इसका। आपको ये डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस कैपेसिटी में मिल जाती है, 2 GB, 4 GB, ठीक है। उसके अलावा 16, 64, 256, जितनी भी आप लेना चाहें। ये था आज का हमारा लेक्चर। आज हमारे जो स्टोरेज डिवाइसेस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो टॉपिक होगा एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की एप्लीकेशंस क्या हैं।